आपने लास्ट टाइम बोला था कि जब मेरी डिलीवरी होगी ना तो मैं रजत को साथ में लेकर हाँ, जाऊंगी यही ओटी में। बताने वाली थी कि रजत को मैं अंदर लेकर ही गई थी। अरे साथ में अपने के साथ हाँ, चलो। ओटी में Allowed होता है बहुत वैसे? सारे हॉस्पिटल में Famous अलाउड होने पे नहीं होता समझ जाओ हो जाता है जुगाड़। बट जो मेरी गायनेक थी ना वो बहुत वो अच्छी ही हमारे हॉस्पिटल की ओनर थी, तो उन्होंने ही करवाया था। उन्होंने बोला था चलो ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही ओटी में जाना था मेरे साथ में, ऑपरेशन और करना वो था। बहुत प्यार से उन्होंने तो- स्वाति को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह उन्होंने सारी प्रेगनेंसी हाँ, मैं इतना डर रही थी तो रजत मेरे साथ में था। मुझे अभी भी वो टाइम याद है, मैं रजत को देख के मुझे डर लग रहा था। नहीं बोल जय बजरंग बली। नहीं हो गया माना क्या है हमारा ना इस्कॉन टेम्पल के सामने था। मैं ही बोल रहा था कि कान्हा जी आएंगे, राधा जी आएंगे, हम ऐसे कर रहे थे। नहीं वो बहुत डर रही। अब होता क्या इंडियन मेंटालिटी में हमारे मन में बैठा हुआ है कि पीस चाहिए तो कृष्ण जी को याद करो, लेकिन हिम्मत चाहिए तो सिर्फ बजरंग बली याद आ रहे हैं। माना कान्हा जी के गाने चल रहे, तो ये डरी डरी। मैं कहा स्वाति सुन मेरी बात, बोल जय बजरंग बली। अभी कृष्ण जी का आशीर्वाद रख, हिम्मत बजरंग बली लाएंगे। बोल जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, बोल जय बालाजी महाराज, जय बालाजी महाराज। मैं बोल जय श्री राम, जैसे जय श्री राम बोला, मेरे पास वीडियो है प्रॉपर, उसकी रिकॉर्ड हुई, मैंने रिकॉर्ड कर रखे स्वाति के फेस पे। जैसे बोला जय श्री राम या जय बजरंग बली ऐसा बोला, जैसे ही वो लाइन खत्म हुई ना, वर्ड जस्ट एंड हुआ, और ऐसे लड्डू के रोने के बाद आ ऐसे गई। करके रोने के बाद उसी टाइम वो बाहर निकला। और उस दिन 6 अपना जैन को ना कुछ हनुमान जी का एक बहुत बड़ा डे भी था और ट्यूसडे भी था उस दिन। मतलब और ऊपर से मैं जाता भी बालाजी, मतलब इतनी चीज़ कनेक्टेड थी कि मैं बालाजी महाराज को ही सबसे ज़्यादा मानता हूँ, हनुमान जी को। मैं वहाँ जाता हूँ और ट्यूसडे को ही मेरा बेबी प्लान हुआ और उस दिन हनुमान जी का कोई बहुत बड़ा दिन भी था, कुछ था जो सर्च कर सकते, मुझे इतना याद नहीं, मैं थोड़ा वो वर्ड्स बोल ही नहीं पाऊंगा, वो हिंदी वाले जो वर्ड होते हैं। तो वो था, मैं कहूँ यार सारी चीज़ कितनी कनेक्टेड होती है। फिर हम वहाँ फिर जब वो हुआ उसके बाद अब आपकी डिलीवरी हो चुकी है, तो मैं बाहर निकली जैसे, मतलब जो भी स्टिचेस वगैरह हुए, तो उस टाइम पे ना रजत को बोल दिया था कि एक बार आप बाहर आके साइन कर दो। तो रजत बाहर गया, रजत जैसे ही बाहर जाके वापस, इसने बोला मैं हो गया, वो बढ़िया बेबी हो गया, कह रही और इसका भी फिर वो वीडियो है, कह रही हम हमारी नहीं लगी। मैं कह रहा लड़की होगी, ये कह रही लड़का होगा। मतलब मुझे लड़की चाहिए थी, इसका तो था कोई भी हो जाए, बट माँ का तो तुम्हें पता है थोड़ा सा सॉफ्ट क्लोजर अपना बेटे के साथ होता है और बाप का बेटे के साथ होता है। तो मैं तो बस ये था मेरी बेटी हो जाए, मेरी बेटी हो जाए। बट हमें कहीं ना कहीं एंड के तक आते थे, हमें लग गया था इतना शैतान जो है ना औलाद, वो लड़का ही हो सकता है। मेरी बेटी इतनी शैतान तो नहीं हो सकती, ये मान ही नहीं रहा, ढीठा उतर जा नीचे। तो फिर जब वो ना कह रही क्या हुआ है, नहीं यूं कर रही है, नहीं क्या हुआ है, वो पता क्या डॉक्टर ने क्या करा, चद्दर खुली ले खुद देख लो इसके मुंह के पास लगा दिया। मैं हंस रहा, मैंने कहा ले देख ले लड़का हुआ है तेरा। फिर खुश मेरा फिर बेटा। उसके बाद ये बाहर गया, ये जैसे ही बाहर होके वापस आया तो स्टिचेस लग रहे थे, बताया मैं खड़ा हो गया, सर आप साइन करते हैं। अब मैं उठा, एक तो पहले बार ना वो बहुत इमोशनल फेज होता है, पहले तो मैं एकदम घबराहट में होते हो, वाइब्रेशन हो रही होती है, पता है। मैं ऐसे भले ही कह रहा था बोल जय बजरंग बली, कान्हा जी जय श्री कृष्णा, वो गाना चल रहा होता है, हम सारी चीज़ें सुन रहे कर रहे हैं, बट कितना ही सुन लो डर इतना लग रहा होता ना उस टाइम कि भाई अब मैं दिखा भी नहीं सकता, सब कुछ यार है स्वाति होता रहता है, पुत्र होता रहता है, मैं फुल चिलूँ, मेरे अंदर से नीचे पैर काँप रहे हैं, मैं हो गया। फिर जैसे हो गया बड़े खुश, इमोशनल मोमेंट हो जाए। बेबी तुम्हारे पहले होता है न्यू सा होता है, उसकी थोड़ी वाइट सी हो रही होती है, मैं करके यार रोता है, पास आता है ना, मुझे अभी भी उसका फेस याद मेरा आ रहा मानना था, बंदे क्यूट लग रहा था। बंदा इमोशनल हो जाता है। मेरा मानना उस टाइम इमोशनल होता है, बंदा सुन पड़ जाता है, उसे समझ में नहीं आता। मतलब वो खुशी ना जब बहुत ज्यादा खुश होता है ना इंसान, एक्सप्रेस करे कैसे, तो वो नहीं फ्रीज समझ हो जाती है। मेरे हाँ। मानने फीलिंग्स है फ्रीज हो जाती है। मैं उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए फ्रीज ही होगी, समझ में नहीं कैसे, खुशी भी हो रही है, एक्सेप्ट भी नहीं हो रहा कि सही में हो गया है, बड़ा शॉकिंग सा होता है। फिर उसके बाद मैं खुश हो गया, हमने इसको, मैंने थोड़ा रिलैक्स करा, प्यार व्यार कर, थैंक यू ये वो चलो हमारी कपल बात है। फिर मैं खड़ा, उन्होंने कहा साइन वाइन करने, वेट जब दिखवाते ना बेबी का, वो साइन करने, मैं भी खुश होके गया, मैंने साइन करा। और मैं जब घूमा, अब क्या होता है जब हो रहा होता है तो बीच में ऐसे कपड़ा होता है, हम पीछे बैठे होते हैं, जैसे मान लो हम इधर तब हैं, मुझे यहाँ वो पे भी- एक शेड लगा देते हैं वो, और उसके बाद बैक साइड हाँ, पे तो आपका तब तो दिख नहीं रहा होता, कटिंग। कटिंग वो अब पाइप में से रजत खून वहाँ जाता गया दिखता है, है। वहाँ से वापस मैं ये आया है। घूमा, ओ भाई मैंने देखा कढ़ाई खुली हुई है पूरी की पूरी, और खून ऐसे ऐसे, मैं ऐसे, रजत क्या हो गया, मैं यूं, मुझे पकड़ा वहां पे, साइड मेरा में जो आईसीयू रूम था। एनेस्थीशियन थे ना, उन्होंने पकड़ा रजत को और एकदम रजत को पकड़ के बिठाया। मैंने बोला अब क्या, जैसे ही ऑपरेशन स्टिचेस लग रहे होते हैं ना, शायद एनेस्थीसिया का नशा होता है, क्या होता है, बट उस टाइम पे ना आप एकदम बेहोश होने लगते हो। तो मेरे मुझे को भी कुछ ICU में ऐसे बिठा से दिख रखा। रहा, बोला रजत कहाँ है, मैं उनको बोला मेरा हस्बैंड कहाँ है, बोले अरे वो तो बेहोश होने वाले थे, उनको बिठाया है। मैं डर गई, क्या हो गया एकदम से। तो बोला क्या हो गया, बोले वो तुम्हें देख के डर गए थे, कोई बात नहीं, बाहर जाके मिल लेना। फिर आईसीयू में वहीं ले आए, मैं पहली पानी पी के बैठूं फिर उसके चक्कर, बाद वहां क्या आई, होता है, आईसीयू में जाते हैं ना, तो चुप कर
तो बॉडी शिवर कर रही होती है, क्योंकि एनेस्थीसिया का जो नशा होता है उसके बाद ही ऐसे ना उसका कोई होता होगा, बाद में होता है, तो बॉडी शिवर करनी स्टार्ट करती है। तो थोड़ा थोड़ा शिवर कर रही थी, इतना मैनेजेबल था मेरे लिए। धीरे धीरे करके लिटरली मैं आई वॉज जंपिंग ऑन द बेड, क्योंकि मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा शिवर कर रही थी। और आप आईसीयू में होते हो तो ज़्यादा लोग अलाउड नहीं होते हैं। तो रजत पहले मेरे पास था आईसीयू में, तो उसको बाहर बुलाया गया किसी चीज़ के लिए। वो जब बाहर चला गया तो मेरे पास कोई भी नहीं था, क्योंकि अकेले यही था। अब मैं वेट कर रही हूँ मेरा कब कोई आएगा, कब कोई आएगा। ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स हो गए। मैंने बोला मेरे हस्बैंड को बुलाओ, रजत को किसी प्रोसेस के लिए लेके गए हुए थे वो। मैंने बोला आपके हस्बैंड फ्री नहीं है। मैंने बोला मेरी मम्मी को भेजो, मुझे कुछ हो रहा है, मेरे को कुछ हो जाएगा, क्या करूँगी, यहाँ पे अलाउड नहीं है। मैंने बोला अरे मुझे कुछ हो जाएगा, बुलाओ, क्योंकि मैं लिटरली मैं जंप कर रही थी बेड पे, इतनी शिवरिंग हो रही होती। मम्मी आई, मम्मी आके मिली, मम्मी मेरे पास बैठी रही। वो मम्मी को इशारा करे बाहर जाओ, बाहर जाओ। मैंने मम्मी चली गई। फिर मैंने बोला मेरे हस्बैंड को बुलाओ। बाहर गार्ड रजत को अंदर नहीं आने दे रहे, और मुझे गुस्सा आ रहा है कि इससे मेरी पड़ी ही नहीं है। अब मेरे पे क्योंकि माइंड में ऐसे आ जाती है चीज़ की यार ये क्या हो गया। कम से कम 2-3 घंटे में अंदर आई, बच्चा दिखाओ क्या करूँ। मैं तो वहाँ पैनिक कर दिया, मुझे मेरा बेबी दे दो, मुझे मेरा बेबी दे दो। फिर वो बीच में लेके आए उसको, उन्होंने मिलवाया उससे। फिर जाके मैं थोड़ा थोड़ा ठीक हुई, बट बॉडी शिवर कर रही थी ऑलमोस्ट फॉर 6 आवर। बहुत बुरा हाल होता है वो, बहुत ज़्यादा। वो तो मतलब मान लो ऑपरेशन थिएटर से भी ज़्यादा खतरनाक लगता है, क्योंकि ऑपरेशन तो चलो चल रहा, होश में बात कर पा रही, वहाँ तो क्या रहा है दांत कट 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 वाइब्रेट। अब मैं बोलूँ हाँ स्वाति हो जाएगा, बोलना तो पड़ रहा है। और मेरे वो ऊपर कट कट, मेरे पैर नीचे कट 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 हो रहे हैं। मैं बट एक और चीज़ बताऊंगी, जैसे मतलब मैं आउट ऑफ द टॉपिक ही बता रही हूँ। डिलीवरी होती है, आपका बेबी होता है। अब बेबी होने के बाद कुछ चीज़ों की वजह से एनआईसीयू में बेबी को लेके जाते हैं। आप वेट ही कर रहे हो बेबी कब आएगा आपके पास। और मेरे माइंड में ये था कि मेरा बेबी हो तो मैं उसको फार्मूला ना देने दूँ। ठीक है, मेरा एक पर्सपेक्टिव था, बट उसको फार्मूला एनी हाउ देना पड़ा, बिकॉज मेरा सी सेक्शन था, इतनी जल्दी मिल्क सप्लाई आता नहीं है। तो नेक्स्ट डे तक मैं वेट कर रही थी। तो रात को नेक्स्ट डे तक मैंने वेट किया ही, बट रात के 1-2 बजे के आसपास मेरे से नहीं रहा गया। मतलब मेरा हॉस्पिटल इतना अच्छा था, मैं सीधा बोल रही हूँ, मेरा मैक्योर हॉस्पिटल था। वो इतने अच्छे लोग द्वारका में, वो इतने अच्छे लोग कि मैंने उनको बोला कि भाई मुझे मेरा बेबी दिखा दो। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है आपका बेबी ला देते हैं आपके पास, पर आप ये सोचो बाहर कितनी ठंड हो रही है, हम उसको लेके आएंगे। उन्होंने बात ऐसी बोल दी, मुझे इतना बुरा लग रहा। मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, काम करो मेरा फ़ोन लेके जाओ, मुझे फ़ोटो खींच के ला के दो। नहीं हम अपने फ़ोन में खींच के लाए। नहीं, मुझे क्लैरिटी चाहिए मेरे बच्चे की फ़ोटो में, मेरे फ़ोन में खींच के लाओ, मैं पूरी रात देखूंगी उसे। वो क्या लगा होता है उसके बाद भी ना कैमरा साफ करके दे रही है। हाँ, कैमरा साफ, मेरे बच्चे की फोटो खींच के लाओ, वीडियो बना के लाओ, क्या कर रहा है। अब फोटो खींच के लाए, वीडियो बना के लाए, पूरी रात उसको देख के सोई हूँ मैं। लिटरली में मैं सोई नहीं बिल्कुल भी, उसी को देखती रही। उन्होंने बोला रेस्ट करना पड़ेगा, नहीं करूँगी, मुझे तो वो चाहिए। नेक्स्ट डे जब बेबी आता है तो लैक्टेशन के लिए आपके पास लैक्टेशन वाले डॉक्टर्स जो हैं वो आते हैं, आपको सिखाते हैं कि लैच कैसे कराना है, बेबी को कैसे आपको फीड कराना है। तो उस टाइम पे ना आपको ये होता है कि आप फटाफट से बेबी को फीड करा दो, पर दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, बेबी फर्स्ट टाइम में फीड नहीं करता है, बिकॉज बेबी को नहीं आता है, बेबी पेट से नहीं सीख के आता है कैसे दूध पीना है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको लैक्टेशन वाली डॉक्टर सिखा रही होती हैं। तो मेरी लैक्टेशन डॉक्टर थी मेरे सामने, उन्होंने मुझे बोला कि अब हम बेबी को लैच करना सिखाएंगे। मैंने बोला हाँ ठीक है, क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बेस्ट चीज़ है। मैंने जल्दी से पकड़ा, अब बेबी ऐसे रो रहा है, हम उसको लैच करना सिखा रहे हैं। वो इतना ज़्यादा ब्रेड टेकिंग प्रोसेस होता है ना उस टाइम पे, आई वॉन्ट कॉल आउट द नेम, पर उस टाइम पे किसी पर्सन ने मुझे ऐसे बोला कि ले तेरा तो दूध ही नहीं आ रहा, तू बच्चे का पेट कैसे बढ़ेगी, तू कैसे करेगी ये सब। तो वो चीज़ मेरे लिए इतनी ज़्यादा डिसहार्डनिंग थी ना कि मैं वो लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी। मैं ऐसे अपने बेबी को लेके बैठी हूँ, मेरे सामने मेरे डॉक्टर हैं और कोई मेरे सर पे खड़े होकर ये चीज़ बोल रहा है और मैं रो रही हूँ, मेरी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं कि डॉक्टर ट्राई कर रहा है। डॉक्टर ने बोला छोड़ दो, कोई बात नहीं। फिर उन पर्सन को बोला कि आप बाहर जाओ यहाँ से, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बोला था कि यहाँ अंदर कोई नहीं आएगा, बट स्टिल वो आए, उनको बाहर भेजा। फिर मैंने लैच करने की ट्राई करी, बट स्ट्रेस की वजह से और एकदम एंजाइटी की वजह से बेबी नहीं कर पा रहा था। तो मैं बस यही बोलूँगी कि अगर आपके साथ में ये चीज़ हो रही है तो इससे डिमोटिवेट मत होना, ये एक लाइफ का प्रोसेस है। बच्चा फर्स्ट टाइम से लैच करना नहीं सीख के आता, एंड अगर आपको कोई उस टाइम पे पोक कर रहा है और टोक रहा है, मत ध्यान देना, क्योंकि ये बहुत बुरा टाइम होता है कि जिस टाइम पे आपको कोई ऐसे बोल देना, और स्पेशली कोई लेडी आपको बोल रही है, तब तो और बुरा लगता है
ठीक है, बट ये चीज़ होती है तो डिमोटिवेट मत होना, आपका बेबी है और जितना एक माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा सोच सकती है ना, शायद ही कोई इस दुनिया में सोचेगा। क्यों, बाप तो बुरा ही सोचता है। मतलब बाप तो सोचता ही सोचता है, माँ का तो दर्जा ऐसा बना रखा है धरती पे यार। माँ अपनी सांसें रोक सकती है, बच्चे को बाप दे भी सकती सांसें है। रोक सकता अपनी। बोल और क्या, ऐसा क्या है? हाँ, तो उस टाइम पे मैं मतलब मेरे को बहुत बुरा लगा था, वो बहुत डिसहार्टनिंग टाइम था मेरे लिए। पर पूरी डिलीवरी सब कुछ इतना स्मूथ इसीलिए हो गया कि मेरी मम्मी थी मेरे साथ में और मेरा हस्बैंड था। ये रजत लिटरली बता रही हूँ, जो इंसान ऐसे फैल के सोता है और उसको पूरा अपना कंफर्ट पहले चाहिए होता है, ये इंसान मेरे सामने साथ में जो मेरी चेयर थी ना, 3 रातें, तीनों रात मेरे साथ में इसी चेयर पे बैठा रहा और मम्मी भी यहीं थी, ये भी यहीं था और मम्मी को बोल रहा सो, मैं अब इसके पास बैठूंगा और ये सिर्फ मेरा हाथ पकड़ के बैठा हुआ है, ये सोया नहीं पूरी 3 रात तक। मतलब ऐसे होता है कि आप कुछ कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा उस टाइम पे वो साथ दिया, शायद मैंने इससे एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये इतना मैच्योर हो जाएगा विद इन 1 सेकेंड, ऐसे चेंज होके मेरे पे इतना ध्यान देगा। इसने खाना नहीं खाया था जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई थी, सब इसे बोल रहे थे कुछ खा ले कुछ खा ले। फिर हार के, क्योंकि क्या है अब सारे काम कर रहा है, पूरी डिलीवरी होने के टाइम तक भी दोपहर हो गई थी, पूरी शाम से एक रात पहले से कुछ नहीं खाया था, क्योंकि मैं नहीं खा रही थी तो इसने भी नहीं खाया। तो दीदी आई, दीदी ने आके बोला रजत खा ले बेटा प्लीज़ खा ले, तो उसको एक थोड़ा ब्रेड न्यूटेला खिलाया, तो जाके इसने खाया। ये बिल्कुल कुछ नहीं खा रहा था क्योंकि इसको ये था कि मैंने नहीं खाया, मैं जो कर रही हूँ उसको वही सेम चीज़ फील करनी थी। मुँह से नहीं बोलेगा पर इसको ये था कि अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है तो इसके साथ भी हो, ये एग्जैक्ट वही फील करना चाहता है। तो मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा ब्लेस्ड कर ही होगा इस टाइम पे, जो बहुत ज़्यादा सीरियस बना दिया तो मैंने पॉडकास्ट को एकदम बहुत ज़्यादा। नहीं मतलब मैं सच बता रही हूँ कि मेरा डिलीवरी प्रोसेस इसलिए स्मूथ था क्योंकि मेरा हस्बैंड और मेरी मम्मी मेरे साथ में थे और उन्होंने मेरा मतलब, अगर ये नहीं होते साथ में तो मैं इतनी इमेच्योर हूँ इस टाइम पे और मैं थोड़ा किडिश भी हूँ क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा ने पहले ऐसे बच्चों की तरह पाला, फिर इसने, तो मैं नहीं इतना सब कुछ है ना मैनेज कर पाती, मैं बहुत जल्दी पैनिक हो जाती हूँ। पर जब ये दोनों साथ में तो ये सही एक्सक्यूज है जिम्मेवारी से सब कुछ अच्छे से हो गया था क्योंकि मेरे को अपने बच्चे से ऊपर कुछ नहीं दिख रहा था और इनको मेरा ध्यान रखना था, तो सब अच्छे से। मेरे को तो तेरे ऊपर तो दिखता ही नहीं बाबू, समझती नहीं है तू।